सुनकर ऐसे सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये क्या हो गया? तो आज मैं आप सबको एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान लगाकर सुनिए, आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा मिलेगा। ये स्टोरी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक में से। और स्टोरी क्या है सुनिए। एक लड़की होती है जो आर्थराइटिस से सफ़र कर रही होती है। उसके फादर उस मतलब अभी तक उसके फादर ने उसको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी होती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेके भी उनका कुछ हो ही नहीं रहा था। वो लड़की मतलब जैसे है वैसे ही रह रही थी, उसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था। तो उसके फादर हमेशा ये बोलते रहते थे कि मेरी बेटी बस ठीक हो जाए, मैं उसके लिए अपना राइट आर्म देने के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। जब कभी भी कोई उनसे कुछ पूछता हो ट्रीटमेंट या फिर उनकी बेटी के बारे में, तो वो यही सेंटेंस रिपीट करते रहते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए अपना राइट आर्म देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये सेंटेंस उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, हज़ार बार मतलब थोड़ा बहुत बार उन्होंने ये रिपीट किया। तो जब-जब वो ये सेंटेंस रिपीट करते तो वो यूनिवर्स को बता रहे थे कि मैं अपनी बेटी के लिए राइट आर्म देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी को बस ठीक कर दो। एक दिन क्या हुआ कि वो फैमिली के साथ सब वो उसकी उनकी सब फैमिली, वो उनकी बेटी और उनकी फैमिली वो एक ट्रिप पर जा रहे थे। तो कार का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होते ही मतलब क्या हुआ कि वो जो बोलते रहते थे कि वो अपना राइट आर्म दे देंगे, तो उस एक्सीडेंट में उनका राइट आर्म चला गया। उस एक्सीडेंट के बाद उनके पास अपना राइट आर्म नहीं रहा उस एक्सीडेंट से। और इधर दूसरी साइड क्या हुआ ना, आप सुनकर ऐसे सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये क्या हो गया? उस एक्सीडेंट में उनका राइट आर्म तो चला गया, लेकिन उनकी बेटी जो आर्थराइटिस से सफ़र कर रही थी, वो अचानक ठीक हो गई बिना किसी ट्रीटमेंट किए। ये तो मिरेकल हो गया ना, मतलब कितनी खुशी की बात होगी ये उनके लिए कि उनकी बेटी बिना किसी ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक हो गई, पहले जैसी हो गई बिल्कुल, एकदम फिट। तो ये मतलब उन्होंने खुद को क्रिएट किया, उन्होंने खुद उसको क्रिएट किया। वो जब-जब बोलते कि मैं अपनी बेटी के लिए अपना राइट आर्म देने के लिए तैयार हूँ, तो यूनिवर्स ये बात सुन रहा था, यूनिवर्स सब देख रहा था। और बार-बार रिपीट करके वो यूनिवर्स को यही बता रहे थे कि यूनिवर्स मैं अपना राइट आर्म देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो यूनिवर्स ने कहा, ठीक है, तुम अपना राइट आर्म दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। ऐसा ही होता है जब आप कोई भी बात रिपीट बार-बार करते रहते हो। यूनिवर्स को लगता है इसको ये चाहिए, इसको ये बहुत पसंद है। ये अपने मन से ऐसा बोल रहा है कि यूनिवर्स ऐसा करो, तो यूनिवर्स वैसा कर देता है। यूनिवर्स ने यहाँ भी ऐसा ही किया। इन्होंने यूनिवर्स को नहीं कहा, लेकिन ये सबको ऐसे बताते रहते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए अपना राइट आर्म देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी बस ठीक हो जाए। उस दिन उनकी बेटी ठीक हो गई और उनका राइट आर्म चला गया। जैसे कि उन्होंने कहा था, जो हम बोलते हैं वो ही होता है। इसका मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ जाएँ कि हम जब कोई भी बात रिपीट बोलते हैं, तो वो हमारे साथ होता ही है, वो सच हो ही जाता है। जो हम बार-बार यूनिवर्स को बोलते हैं, तो वो सच हो ही जाता है, वो एक दिन रियलिटी में आ ही जाता है। तो सुनिए, क्या हुआ कि मेरी जो मैम है, मैम इंटर्न, तो उनके साथ उनको जब कोई भी बोलता कि बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन कर लो, बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन कर लो, तो वो क्या बोलती कि जब कभी भी मुझे डिवोर्स चाहिए होगा, तो मैं बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन करूँगी। तो वो बार-बार सबको मज़ाक-मज़ाक में मतलब वो ऐसे ही बोल दिया करती, क्योंकि बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन करने के लिए उनको बहुत सारा वक़्त चाहिए था। वो मतलब वो जब फ्री रहेंगी तो वो उतना टाइम वहाँ दे पाएँगी। इसलिए वो मज़ाक-मज़ाक में ऐसा बोल देती थी कि जब कभी भी उनको डिवोर्स चाहिए, तो वो बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन करेंगी। और एक दिन अचानक से उनको वो सब भूल चुकी थी कि वो ऐसा भी बोलती है। तो फिर अचानक से मतलब उनको लेटर आया वहाँ से और उन्होंने जॉइन कर ली बालाजी टेलीफ़िल्म्स। उन्होंने ये कुछ मतलब इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उनको भी तब नहीं पता था कि ये बार-बार करने से वो यूनिवर्स को ये बता रही है कि जब कभी भी बालाजी टेलीफ़िल्म्स वो जॉइन करेगी, उनको डिवोर्स चाहिए होगा। तो जब उन्होंने बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन किया, उनका डिवोर्स हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन तब ये बात उनको भी नहीं पता थी। तब वो सिर्फ़ ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया करती थी। लेकिन यूनिवर्स तो सब सुन रहा था, यूनिवर्स सब देख रहा था। यूनिवर्स तक तो ऐसा मैसेज जा रहा था कि अभी मैंने बालाजी टेलीफ़िल्म्स जॉइन कर लिया है, तो मुझे अब डिवोर्स चाहिए। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। आप भी ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो तो सच हो ही जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस मतलब आपने भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा, याद करिए कि कभी ऐसा क्या हो गया आपके साथ, मतलब कुछ तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना कि आपने कुछ रिपीट बोला और वो हो गया। कल-परसों की ही बात है, मतलब अब मैं तो रोज़ मेडिटेशन करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। तो कल-परसों की ही बात है, मैंने बस अपनी कज़िन को बोला था कि अगर तुम अपने मन में एप्पल की इच्छा रखोगी तो तुम्हें एप्पल खाने को मिलेंगे। तो मैं बार-बार एप्पल रिपीट कर रही थी उसी टाइम, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत महीनों से फ़ॉलो करती हूँ, तो मैं जब कभी भी बोलती हूँ मेरा जल्दी हो जाता है मैनिफेस्ट। तो मैंने उसी दिन मतलब एप्पल का नाम लिया, मतलब एप्पल, तो उसके अगले दिन ही मेरे घर में मतलब एप्पल आ गए बहुत सारे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मैं आपको धीरे-धीरे सब बताऊँगी। तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आप किसी चीज़ को बार-बार रिपीट करते हो, तो यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको वो बहुत पसंद है, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो यूनिवर्स क्या करता है, ठीक है तुम ऐसा बोल रहे हो, ये लो, ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी से आज से
मतलब ध्यान रखिए जब आपके बारे में आप खुद मतलब कुछ गलत मत बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, कुछ भी बार-बार अभी कुछ अच्छा ही बोलिए। लोगों को अगर कुछ बताना हो अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में भी, तो बार-बार अच्छी चीज़ बताइए। आपके पास्ट में अगर कुछ गलत आपके साथ हुआ हो, तो उसको भूल जाइए। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। अगर फिर भी आप उसको बता रहे हो दूसरों को, तो फिर से आप अपनी लाइफ़ में वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। ये बात ध्यान रखिए और इस चीज़ पर फ़ोकस करिए। आप अभी सोचिए कि मतलब आपने ऐसा कुछ बोला है, आप ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? ध्यान देकर मतलब ऐसे सोचिए कि आप क्या आपने ऐसा कुछ बोला है? अगर बोला हो, तो उसको वहीं रोक दीजिए। आगे से कुछ अपने बारे में कुछ भी किसी को ना बताएँ। जो आपको चाहिए अपनी लाइफ़ में आपको जो अपनी लाइफ़ में पसंद हो, उसी को बार-बार रिपीट करें। कुछ भी अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट ना करें। आपकी लाइफ़ आपके हाथों में है। आप जो बोलते हैं, वो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आज से आप ध्यान में रखिए कि आप जो भी बोलेंगे, आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ये ध्यान में रखकर कुछ बोलिए। बोलने के पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। क्या ये आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए ठीक है? तो ही बोलें। अगर आप बोलेंगे कि मतलब जो भी आप बोलेंगे, वो ही आपके साथ होगा। अगर आप बोलेंगे कि सपोज़ अगर आप बोलेंगे कि मेरे घर के मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, वैसे हैं, तो फिर वो वैसे ही होंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंस कराएगा। तो बोलना अच्छा सीखिए, फिर आपको यूनिवर्स अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 स्टोरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ है, इसको ध्यान में रखिए, इस पर थोड़ा सोचिए। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी आपने बार-बार रिपीट किया, वो आपके साथ हुआ हो शायद से, मेरे साथ तो होता है, इसलिए मैं सब अच्छा ही बोलती हूँ। मैं अपने बारे में अच्छा ही सोचती हूँ, दूसरों के बारे में भी मैं अच्छा ही सोचती हूँ। जो अपनी लाइफ़ में हमें नहीं पसंद, वो हम बोलना बंद करें, तो हमारी लाइफ़ में सब हमारी पसंद का होगा, सब हमें अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी कुछ नया सिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।